नमस्कार, कश्मीर डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर 24 अप्रैल को सांबा के पल्ली गांव में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कई मायनों में अहम होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 28,400 करोड़ के औद्योगिक पैकेज को बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। इसके मद्देनजर निवेशकों को और प्रोत्साहन के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। तैयारी का जायजा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया। इस दौरान प्रदेश के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। देश में परंपरा रही है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने की। हम सभी लोग आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को यह अवसर प्रदान किया है और प्रशासन ने मिलकर के तय किया और बाकी चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने भी कि पल्ली एक पंचायत हो सकती है। तो पल्ली में कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है और मुझे लगता है कि प्रशासन ने काफ़ी मेहनत से सारी व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से इंतजाम दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि न भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम और आप लोगों का भी बड़ा सहयोग है। मैं आपका आभारी हूं कि जो बचा हुआ शेष समय है जनता को मोबिलाइज करने में आप भी हमारा सहयोग करिए, ताकि उस दिन में अच्छी मिठाई आप लोगों को खिला सके। पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी होगा, जन औषधि, कई सारे कार्यक्रम अब सब आज ही बता देंगे, तो परसों मिलेंगे आप तो क्या बताएंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू के लोगों के साथ 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाएंगे। ये जानकारी जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एक बड़े समारोह का आयोजन किया जाएगा और पीएम मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं के अलावा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि 2019 के पहले और बाद के जम्मू कश्मीर में अंतर है। आज नीति आयोग जब राज्यों की सूची जारी करता है तो जम्मू कश्मीर का भी नाम होता है। कई क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर विकास कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी के मामले में जम्मू कश्मीर अग्रणी राज्यों में से है। इस दौरान मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि हम शांति खरीदते नहीं हैं, हम जड़ों से आतंकवाद को खत्म करने में सक्षम हैं। कि पंचायत पल्ली को तय किया है कि वहीं कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जब तय हुआ तो एक 100 बिंदुओं को हम लोगों ने चिन्हित किया जो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में हम लोग करना चाहते हैं। आपसे मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि 2019 के बाद का जम्मू कश्मीर और 2019 के पहले का जम्मू कश्मीर, जरा आप विचार करिए। आज नीति आयोग जब भी राज्यों की सूची जारी करता है तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में आपको दिखेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किन राज्यों ने कैसा प्रदर्शन किया है उसकी सूची जब जारी हुई तो राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर हम थे। अनेक क्षेत्र, मैं कह सकता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में जिस गति से काम 2019 के बाद हुआ है, मैं कह सकता हूं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर का हुआ है। क्या वो गुड गवर्नेंस हो, पीपुल सेंट्रिक पॉलिसीज हो, और मैं मानता हूं कि ट्रांसपेरेंसी के मामले में शायद देश में जम्मू कश्मीर सबसे अग्रणी राज्य होगा। विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के काम पिछले दिनों हम सबने किए और जो ये 100 पॉइंट हम लोगों ने तय किए थे, मैं समझता हूं कि काफी हद तक उसमें सैचुरेशन के लेवल पर हम जा रहे हैं। चाहे वो स्वच्छता हो हमारा या पटवार घर। अब पटवारी को खोजने में जम्मू कश्मीर का सामान्य नागरिक कितनी जद्दोजहद करता था, आज हर पंचायत में पटवार घर बना दिया। पटवारी का नंबर जारी हो गया और सप्ताह में 4 दिन 10 से 12 वो मिलेगा ही। सीयूजी नंबर भी हम उसको देने जा रहे हैं। पंचायतों को पंचायत असिस्टेंट मिल जाए, हर पंचायत को दे दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में पहले कितना काम होता था तो मोटे तौर पर 3,500 के आसपास। इस साल आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 37,000 काम डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में हुए हैं, 37,000। और प्रधानमंत्री जी का आभार मैं इसलिए भी व्यक्त करना चाहता हूं कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पता नहीं किन कारणों से जम्मू कश्मीर में नहीं थी, जबकि देश के बाकी राज्यों में हो गई थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि पंचायतों को रियली हम इंपावर करना चाहते हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों हमने उनको ट्रांसफर कर दिए। गत वर्ष का जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स है, अगर उसके 1 साल पहले के डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स से आप तुलना करेंगे तो मोटे तौर पर वो 5400 करोड़ था। पिछले साल लगभग 12,500 करोड़ हो गया। इस वर्ष मैं उम्मीद करता हूं कि 12,500 करोड़ से भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है।
तो भाजपा महासचिव संगठन अशोक कौल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पल्ली गांव का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर सांबा जिले के पल्ली गांव का दौरा कर रहे हैं। अशोक कौल के साथ पार्टी उपाध्यक्ष असीम गुप्ता, महासचिव देवेंद्र कुमार मन्याल, प्रवक्ता अभिनव शर्मा सहित कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने पास के गांव चक मुरारा पंचायत के लोगों से भी मुलाकात की। वहीं आतंकवादी हमले में सोमवार को काकापुरा में शहीद हुए आरपीएफ जवान के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें संजय चंदर, डीजी आरपीएफ और आईजीपी कमिश्नर भी शामिल हुए। दरअसल दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के काकापुरा रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को आतंकियों की ओर से किए गए हमले में रेलवे सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया, जबकि दूसरा घायल हो गया था। तो अमरनाथ यात्रा जून में शुरू होने जा रही है। कोरोना महामारी के चलते लगातार स्थगित होने के बाद अब अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। इस बार अमरनाथ यात्रा में लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, लेकिन इस यात्रा को लेकर द रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से एक धमकी सामने आई है, जिसमें इस यात्रा के दौरान खून खराबे की बात कही गई। कश्मीर के आतंकी संगठन टीआरएफ की तरफ से कहा गया है कि हर साल 15,000 की जगह अब 8 लाख लोग अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं। वहीं 15 दिन की जगह 75 दिन की यात्रा हो रही है। यह अमरनाथ यात्रा का राजनीतिकरण है। इसमें आगे कहा गया है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से हाल ही में यह ऐलान किया गया कि पवित्र गुफा तक 3 लाख श्रद्धालु जा सकेंगे और यात्रा 75 दिन तक जारी रहेगी। यह और कुछ नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मूव है। टीआरएफ ने कहा है कि संघी और फासीवादी सरकार इस पवित्र स्थल का भगवाकरण करना चाहती है। तो एक तरफ जहां टीआरएस के आतंकवादियों ने अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को धमकी दी है, उसी का माकूल जवाब देते हुए शिवसेना ने आज प्रदर्शन किया। जम्मू में शिवसेना ने पार्टी प्रदेश कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों का झंडा फूंका। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा पर विघ्न डालने के नापाक इरादे पाले बैठे आतंकवादी संगठन अपने नापाक मकसद में कतई कामयाब नहीं हो सकते। साहनी ने कहा कि आतंकवाद पर आस्था हमेशा भारी साबित हुई है। अमरनाथ यात्रा को जब भी धमकाने एवं प्रभावित करने की कोशिशें हुई हैं, भोलेनाथ के भक्त उतनी अधिक तादाद में यात्रा में शामिल हुए। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज हमने यहां पर पाकिस्तान का झंडा फूंका है और पाकिस्तान की कठपुतली संगठन टीआरएफ जो आतंकवादी संगठन कश्मीर के अंदर सक्रिय हैं, उन आतंकवादियों का चेहरा जलाया है, उनका निशान को जलाया है। देखिए, लगातार कुछ आतंकवादी संगठन अमरनाथ यात्रियों को लेकर गीदड़ भभकियां जारी कर रहे हैं। शिवसेना आज उनको खुली तौर पर चेतावनी देती है कि अमरनाथ यात्री शिव के भगत इन गीदड़ भभकियों से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। जब तक जम्मू कश्मीर की जनता हमेशा इन अमरनाथ यात्रियों के साथ रही है और शिवसेना हमेशा धर्म को लेकर और इंसानियत को लेकर हमेशा छाती खोलकर इन आतंकवादियों का हमने सामना किया है। जम्मू कश्मीर के हजाम मोहल्ला में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा पुलिस और सेना की संयुक्त टीम जब यहां सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची, तब भारी मात्रा में हथियार मिले। कश्मीर जोन की पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में हथियारों का पूरा जखीरा और गोला बारूद मिला है, जिसमें 10 पिस्तौल, 17 मैगजीन, 54 पिस्तौल राउंड और ग्रेनेड शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। वहीं चंडी माता की मचैल यात्रा अमरनाथ यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी यात्रा है। यहाँ पर श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं, क्योंकि इस यात्रा का सफर लंबा है, इसलिए इसमें पहुंचने में समय लगता है। लेकिन हर साल 25 जुलाई से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलने वाली 40 दिन की यात्रा जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी यात्रा होती है। चंडी माता पिंडी के रूप में विद्यमान है और कहा जाता है कि जनरल जोरावर सिंह जब युद्ध पर गए थे तो माता को ही माथा टेक कर गए थे और गिलगित को फतेह कर लिया था। कई लोगों का मानना है कि यहाँ माता साक्षात रूप में विद्यमान है। बैसाखी वाले दिन माता के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहाँ पर उपस्थित हुए, जिसमें माता के प्रति काफ़ी श्रद्धा भाव और उत्साह देखने को मिल रहा है।
तो एक बार फिर शिक्षा विभाग की कमियों को सामने लाते हुए किश्तवाड़ जिले की एक अध्यापिका ने बच्चों की शिक्षा का मजाक बनाते हुए गैर कानूनी ढंग से एक 12वीं पास लड़के को खुद मौके से नदारद रहते हुए बच्चों को पढ़ाने का काम दे दिया। तो शिकायत मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें वही टीचर मिला जो वहां पर ठेके पर रखा गया था, यानी वेतन वो महिला शिक्षिका पाती थी और उसमें से 5 से 10 हज़ार के बीच उस लड़के को दे देती थी। अधिकारी ने मौके पर शिकायत को सही पाया और स्थिति को संभालते हुए तुरंत कार्रवाई कर रिपोर्ट आगे भेज दी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद भी ग्राउंड पर कई चीज़ें नहीं बदली हैं। ज़िला किश्तवाड़ की एक घटना सामने आई है जिसमें पता चला है कि जो मिडिल स्कूल है उसे वहां तैनात महिला जो अध्यापक थी उसने वहां के एक बेरोजगार युवक के हवाले कर दिया, यानी कि बेरोजगार युवक को अनऑथराइज तरीके से वहां पर स्कूल चलाने को दे दिया। ये बेरोजगार युवक जो केवल 12वीं पास था वो स्कूल चला रहा था और जब इसकी जानकारी वहाँ के ZDO जोनल एजुकेशन ऑफिसर इंद्रवाल को मिली तो वो मौके पर पहुँचे, कई किलोमीटर पैदल चलकर, क्योंकि ये स्कूल था वहाँ पर ZDO और उनके साथ जो बाकी अधिकारी हैं वो पहुँचे और उन्होंने मौके में, आप वीडियोस जो हम आपको दिखा रहे हैं उनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो एक लोकल लड़का है वहाँ का वो बच्चों को पढ़ा रहा है और पूरा स्कूल उसके हवाले चल रहा है। ZDO ने उसे ये भी पूछा कि आप किस कैपेसिटी में यहाँ पर बैठे हैं और रिपोर्ट कहीं ना कहीं भेज दी गई है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को और महिला शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं यहाँ पर एक बात समझ लेना ज़रूरी है कि जहाँ जम्मू शहर, श्रीनगर शहर और बाकी जो ज़िला मुख्यालय हैं वहाँ पर स्कूलों में सरप्लस स्टाफ रहता है, यानी कि जितनी सरकारी स्कूलों में संख्या बच्चों की नहीं है उससे ज़्यादा संख्या अध्यापकों की है। पर दूर दराज के इन इलाकों में अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, इस तरह के चीज़ें सामने आती रहती हैं जिनमें पूरा का पूरा स्टाफ जो है वो वहाँ से गायब होता है। जो जितना भी 1, 2, 3 अध्यापक वहाँ पर तैनात हैं, परमानेंट हैं, कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख तक की ये लोग तनख्वाह लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ हज़ार के ऊपर स्कूल ठेके पर आगे दे देते हैं और ऐसे में बच्चों के साथ खिलवाड़ जारी है। देखना ये होगा कि इस घटना के सामने आने के बाद जो प्रशासन है वो क्या कार्रवाई करता है। तो VRS यूनियन के अध्यक्ष देवराज बाले के नेतृत्व में प्रेस क्लब जम्मू में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में वित्त और परिवहन विभाग के व्यवहार की कड़ी आलोचना की गई। देवराज बाली ने कहा कि जम्मू कश्मीर UT सरकार हमारे छठे वेतन आयोग और VRS GHS के DA और RTC के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया जारी नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार को फंड दिया है लेकिन वो राशि जारी नहीं कर रहे हैं। तो जिला विकास परिषद में पंचारी मुंगरी के जिला पार्षद जसवीर सिंह ने जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन ने पूरी दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित किया है। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के इलाके भी इससे अछूते नहीं है। पिछले कुछ सालों में मौसम तेजी से बदला है। जब ये सूखता है तो ये बहुत शुष्क होता है और जब बारिश होती है तो ये बहुत अधिक होती है। बर्फबारी भी कम देखने को मिल रही है। कृषि और बागबानी जैसे क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से बहुत प्रभावित हुए हैं और कई जल स्रोत या तो गायब हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। विकास के लक्ष्यों को लेकर यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ जो है वो JNK में किया जाना बाकी है और मुझे लगता है कि JNK को इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका निभानी है। लेकिन जिस लेवल पे इस पे जो था वो डिस्कस किया जाना था शायद अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। तो अब हमें लगता है कि इस पर जो है वो हमें थोड़ा सा संजीदगी के साथ, ईमानदारी के साथ जो है वो काम करने की ज़रूरत है और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बड़ा ही खूबसूरत और हरा भरा प्रदेश है, तो ज़रूरी है कि हम जो है वो ग्रीन बजटिंग, ग्रीन प्लानिंग, ग्रीन एक्शन और लोकल एक्शन को जो है उस पर जोर दें ताकि जो ग्लोबल टारगेट्स हैं हमारे या फिर जो नेशनल टारगेट्स हैं इसके रिगार्डिंग उनको अचीव किया जा सके। तो आज़ादी के 75 साल बाद भी सुरिनसर गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सुरिनसर गांव जम्मू से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है और बेहद सुंदर जगह है जहां पर सुरिनसर झील भी है, लेकिन यहां पीने के लिए साफ पानी की कमी है। फिल्टर प्लांट पिछले 2.5 साल से बंद है। यहां तक कि किसी छोटी मोटर में पाइप बदलनी पड़ती है तो उसके लिए भी 1 साल तक का इंतज़ार करना पड़ता है और लोगों को ये झील का ही पानी डायरेक्ट सप्लाई किया जा रहा है। वहीं सुरिनसर गांव पहुंचकर हमारे संवाददाता ने गांव की हालत का जायजा लिया। सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना
उनका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, लेकिन गांव सुनसर के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आखिर क्यों? ना तो यहाँ पर अस्पताल है, ना ही पीने के लिए स्वच्छ पानी। और मेरे साथ इसी पंचायत के सरपंच बोधराज सिंह जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज तक ये गांव इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। सर बहुत 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 धन्यवाद जी। सर बताएं, जिस तरह से इन चीज़ों की लोगों को परेशानियां आ रही हैं, इसके लिए पंचायत द्वारा क्या कुछ चीज़ें सामने? देखिए, पहले जो पानी की बात है, पानी का जो सुनसर झील है, इस झील से ही हमारी जो सराउंडिंग 3-4 पंचायतें इस झील से ही पानी जा रहा है। और ये पानी जो पीने के लायक नहीं है। आज से 10 साल पहले एक चिल्ला डी लिंकिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और उस पर लगभग 10 करोड़ सरकार ने खर्च किया हुआ है, लेकिन उसका 10 पैसे का भी लोगों को लाभ नहीं मिला। और क्योंकि वो प्रोजेक्ट अभी तक चालू ही नहीं हुआ और वो बंद पड़ा हुआ है। हमने सरकार के आगे बहुत बार अपील की, रिक्वेस्ट की। जब भी नए कोई चीफ इंजीनियर आते हैं, नए कोई मंत्री आते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, और सब ने वो अपनी आंखों से देखा हुआ है। लेकिन लोगों को बहुत उम्मीद है भाई वो कब वो पानी चले, हमें पीने वाला पानी मिले। तो धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में इस साल उन्होंने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन खुलने के कारण यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कश्मीर के लोगों की आय में इजाफा भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर में टूटा पर्यटकों का रिकॉर्ड। धरती के स्वर्ग कश्मीर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियां फिर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। पिछली सर्दियों के बाद यहाँ रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुँच रहे हैं। कोरोना की शुरुआत में यहाँ का पर्यटन बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही यहाँ फिर से पर्यटकों की बहार देखने को मिल रही है। कोरोना महामारी से राहत और सुरक्षा स्थिति में सुधार के कारण कश्मीर में इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुँचे हैं। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में इस साल उन्होंने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन खुलने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। कश्मीर की डल झील के किनारे जबरवान पहाड़ियों से घिरे इस गार्डन में 15 लाख से ज्यादा फूल हैं। ट्यूलिप गार्डन 23 मार्च से पर्यटकों के लिए खुला है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से न केवल कश्मीर के लोगों की आय में इजाफा हो रहा है, बल्कि ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़ी कंपनियों को अच्छी आय हो रही है। कश्मीर की डल झील भी दुनिया भर में चर्चित है। यहाँ के शिकारों की सैर के लिए भी काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसके अलावा हाउस बोट उत्सव, सूफी त्योहार और साहित्यिक उत्सव जैसे भव्य त्योहारों में भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस साल पर्यटन उद्योग ने और ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। रोजगार का मुख्य जरिया। पिछले 2 साल में कोरोना महामारी के कारण कश्मीर में पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। कश्मीर के लोगों के लिए पर्यटन रोजगार का मुख्य जरिया है। यहाँ न केवल देशी बल्कि विदेशी पर्यटक भी आते हैं। आंकड़े के अनुसार इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में करीब 7% योगदान पर्यटन का है। टूरिज्म कंपनियों के लिए भी फायदेमंद। पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही यहाँ होटल और हाउस बोट बुक हो चुके हैं। इसी के साथ कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रही टूरिज्म कंपनियों के लिए भी कश्मीर में पर्यटन बढ़ना फायदेमंद साबित हो रहा है। यहाँ के अधिकांश होटल पूरी तरह से भरे हुए हैं। स्थिति यह है कि कमरे के शुल्क में 40 से 80% की तेज वृद्धि दिख रही है। इसी के साथ दिन और रात में जहाजों की उड़ान की संख्या भी बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो अब बात करते हैं कश्मीर की खूबसूरती का अहम हिस्सा चिनार के पेड़ की। चिनार के पत्तों की खासियत है कि वो मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं। गर्मियों में चिनार के पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं, जबकि पतझड़ के मौसम में इसके पत्तों का रंग पहले रक्त की तरह लाल, गहरा पीला और फिर पीले रंग में बदल जाता है।
चिनार कश्मीर की खूबसूरती का अहम हिस्सा है। यह कश्मीर की धरोहर है, उसकी आत्मा में रचा बसा है। कश्मीर में पतझड़ बीत जाने के बाद सर्दियों में कश्मीर की धरती चिनार के पत्तों से पटी पड़ी रही है, उसके रंग में रंगी होगी। इस वजह से कश्मीर की खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है। दरअसल चिनार के पत्तों की खासियत है कि वे मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं। गर्मियों में चिनार के पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं, जबकि पतझड़ के मौसम में इसके पत्तों का रंग पहले रक्त की तरह लाल, गहरा पीला और फिर पीले रंग में बदल जाता है। चिनार सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि खुद में पूरा इतिहास समेटे है। चिनार ने कश्मीर के पल पल बदले हालात को बेहद करीब से देखा है। सैकड़ों दरख्तों की उम्र 300 से 700 साल तक है। हर सुर्ख पतझड़ के बाद चिनार अडिग है, इस विश्वास के साथ कि वादी में अमन की बहार लौटने को है। आज फिर चिनार नए कश्मीर को बदलते देख रहा है। चिनार जब आपको आमंत्रित करता है तो वह आपको ईरान नहीं बुलाएगा, क्योंकि उसका वंश ईरान से समाप्त हो चुका है। वो आपको कश्मीर की वादियों में आमंत्रित करेगा। सदियों पहले कश्मीर आए चिनार ने अब यहीं की आबो हवा में अपना डेरा जमा लिया है। यूं मूल रूप से चिनार ईरान का बाशिंदा था। अपने अस्तित्व की हिफाजत के लिए जिस तरह अन्य सभ्यताओं के लोगों ने हिंदुस्तान में पनाह ली, फले फूले और यहाँ का हिस्सा बने, उसी तरह सैकड़ों मीलों दूर ईरान से आकर चिनार कश्मीर की वादियों का सरताज, साक्षी और शोभा बन गया। उसकी कई पीढ़ियां इन घाटियों की जड़ों में रच बस गई हैं। वो भी कश्मीरियत की पहचान बन गया है। प्राकृतिक रूप से देखें तो वादियों की पहचान अब उसी में है। उसकी विशाल देह, कदकाठी, उसके खूबसूरत झरते पत्ते, उसकी लंबी उम्र। उसके झरते पके पत्ते जब घाटी की धरती पर बिछ जाते हैं तो लगता है मानो घाटी अग्नि सिंदूर से नहा ली हो। सैकड़ों सालों की उम्र लिए चिनार घाटी के सांसों को महसूस करते हैं। उसकी कई पीढ़ियों ने कश्मीरियत को महसूस किया है। पंडितों, डोगरों, सिखों, सूफियों, अब्दुल्लाओं, मुफ्तियों, गिलानियों की सैकड़ों पीढ़ियों के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का यह गवाह रहा है। दहशत के साए में भी चिनार हवाओं के जरिए दूर दूर बैठे सैलानियों को संदेश भेजता है। इस दहशत गर्दी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। बंदूकों की गोलियां कभी इतनी ताकतवर नहीं होती कि वह इंसानों के जज्बे को छील कर सके। चिनार आमंत्रित करता है हर साल श्रद्धालुओं को। महादेव की इस पवित्र तपस्थली में हजारों फीट ऊंचे पर्वतों पर महादेव ने भी इसी धरा को अपनी तपस्थली के लिए चुना था। कोई तो उद्देश्य रहा होगा महादेव का। सैकड़ों हजारों वर्षों से देश के हर हिस्से से श्रद्धालु महादेव की तपस्थली का पवित्र दर्शन करने आते रहे और चिनार की शाखाएं पत्ता पत्ता उसका इस्तकबाल करता रहा सदियों से, चाहे वह बालटाल का रास्ता हो या फिर पहलगाम का। कितनी खुशकिस्मत हैं चिनार की पीढ़ियां, सैकड़ों सालों से श्रद्धालुओं को अपने साए में सुस्ताने का सौभाग्य उन्हें मिलता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।